In this lecture, we will cover Test Your Understanding 2 from ACCA F9 Financial Management Study Text. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम बेसिक अप्रेजल टेक्निक्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे और उसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को हमने अंडरस्टैंड किया था। तो इससे पहले हमने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 भी इसकी सॉल्व की थी। अब जो है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 को सॉल्व करते हैं। सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट पे हमें ROCE फाइंड करना है और एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे भी ROCE फाइंड करना है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। A project requires an initial investment of 800,000 and then earns net cash flows as follows। तो ईयर 1 से 7 का डेटा गिवन है, 7 ईयर्स इसकी लाइफ हो जाएगी और कैश फ्लोज सिमिलरली गिवन है ईयर 1 से 7 तक के। इन एडिशन एट द एंड ऑफ 7 ईयर प्रोजेक्ट द एसेट्स इनिशियली परचेज विल बी सोल्ड एट 100,000। तो ये इस एसेट की जो है हमें यूजफुल रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू गिवन है। तो और हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, डिटरमाइन करना है प्रोजेक्ट ROCE यूजिंग ए रिक्वायरमेंट इनिशियल कैपिटल कॉस्ट को यूज करते हुए जो हमने इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, और बी रिक्वायरमेंट में एवरेज कैपिटल को यूज करते हुए एवरेज इन्वेस्टमेंट को यूज करते हुए हमने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ए रिक्वायरमेंट को अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो ए रिक्वायरमेंट में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कराएंगे यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि हम ए रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट यूज हो रही है। तो ARR यहाँ पे आ जाएगा। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए अकाउंटिंग प्रॉफिट, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अब इस क्वेश्चन में हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट तो नहीं गिवन लेकिन कैश फ्लोज का डेटा गिवन है। तो कैश फ्लोज के थ्रू हमने इससे लास्ट लेक्चर में भी अंडरस्टैंड किया था कि कैश फ्लोज में जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करा देते हैं तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट तक पहुंच जाते हैं। अब कैश फ्लोज को पीरियड वाइज भी एक एक करके लिख सकते हैं और इनको एडअप करके भी लिख सकते हैं। तो एडअप करते हैं यहाँ पे जितने भी कैश फ्लोज हैं, 100,000, 200,000, 400, 400 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 150। तो ये सारे कैश फ्लोज को हमने एडअप किया और इसको डिवाइड बाय 7 करा देते हैं ताकि एवरेज कैश फ्लोज आ जाए हमारे पास। हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट भी एवरेज चाहिए इसलिए इसको डिवाइड कर दिया 7 से ताकि हमारे पास एवरेज कैश फ्लोज आ जाएं। अब डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन किस तरीके से आएगी, कॉस्ट दी हुई है 800 की माइनस रेजिडुअल वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 100 की, डिवाइड करा देते हैं इसको यूजफुल लाइफ से ताकि डेप्रिसिएशन भी हमारे पास आ जाए। अब कैश फ्लोज में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे ताकि अकाउंटिंग प्रॉफिट तक पहुंच जाए। तो ये हम एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट तक पहुंच गए। तो एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारे पास जो आ गया वो 150 का आ गया। अब सिमिलरली हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 800 की। तो ARR यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 800, और इसको कंट्रोल HP करके परसेंटेज में ले लेते हैं। तो 18.8 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का ए रिक्वायरमेंट का जो है वो आंसर हो जाएगा। अब सिमिलरली बी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बी रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर रहे हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में। यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट अब हमने रखनी है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न तो सेम हमने जो फाइंड किया था 150 वो रहेगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में एडअप कर देंगे रेजिडुअल वैल्यू को और डिवाइड करा देंगे 2 से। तो यहाँ पे अगर फाइंड कर लें इसको
इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है 800 की, प्लस कर देते हैं इसमें रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 100 की, इसको डिवाइड करा देते हैं 2 से, तो ये हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई है। तो 150 डिवाइड बाय 450, तो हमारे पास 33.33% का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बी रिक्वायरमेंट में आ गया।